दोस्तों मैं शाहरुख खान और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों हरियाणा में लोकसभा चुनाव का घमासान खत्म होने के बाद अब राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। राज्यसभा की यह सीट दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लोकसभा सांसद चुने जाने की वजह से खाली हुई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से 3,70,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। राज्यसभा सीट के उपचुनाव के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस 5 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट गए हैं, कमर कस ली है। लेकिन इससे पहले यह उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही लिए बेहद अहम है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अपनी आज की खबर की तरफ। दोस्तों इस उपचुनाव में जीत हासिल करना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी प्रतिष्ठा का दांव सवाल है। हरियाणा के राज्यसभा की 5 सीटें हैं, इनमें से 3 सीटें बीजेपी नेताओं के पास है और एक सीट पर निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा जीते थे। हरियाणा से राज्यसभा सांसदों के नाम सुभाष बराला, रामचंद्र जंगाड़ा और कृष्णलाल पंवार है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने हरियाणा में शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी ने 10 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि पिछली बार उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में जाने से पहले राज्यसभा की इस सीट को अपने कब्जे में ही रखकर अपनी बढ़त को खोना नहीं चाहती है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण बीजेपी के अंदर बेचैनी का माहौल है और हरियाणा में पार्टी लोकसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन से आगे निकलकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट गई है। लेकिन इससे पहले उसके सामने राज्यसभा का उपचुनाव जीतने की चुनौती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस सीट को जीतना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन सीटों का गणित किसके पक्ष में है, आइए जानते हैं। दोस्तों हरियाणा में विधानसभा की सदस्यता यानी सदस्य संख्या 90 है, लेकिन सभी विधानसभा में 87 विधायक हैं। कैसे कम हुए विधायक? निर्दलीय विधायक राकेश दौलतबाद की मृत्यु हो चुकी है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए रणजीत चौटाला ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा अंबाला सीट से सांसद चुने जाने की वजह से वरुण चौधरी को भी विधानसभा की सदस्यता छोड़नी होगी। जेजेपी नहीं एकजुट, हो सकती है क्रॉस वोटिंग के आसार। आंकड़े को देखने से पता चलता है कि विपक्ष के पास ज़्यादा विधायक हैं, लेकिन विपक्ष के लिए परेशानी इस बात की है कि जेजेपी एकजुट नहीं है। हरियाणा में जेजेपी के 2 विधायक जोगीराम सिहाग और राम निवास सुरजेखेड़ा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ दिखाई दिए। ये दोनों विधायक राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन भी कर सकते हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होने के पूरे आसार हैं और हो भी सकती है। इसका सीधा फायदा मौजूदा बीजेपी पार्टी को ही मिलेगा। अल्पमत में है सैनी सरकार यानी भाजपा की हरियाणा सरकार। हुड्डा यानी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा कांग्रेस में सबसे बड़े चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि राज्य की बीजेपी सरकार अल्पमत में है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। हालांकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि फ्लोर टेस्ट की मांग करने की पार्टी की कोई योजना नहीं है। आपको बताते चले कि बीजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद भी जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी। दोस्तों इसमें चौंकने वाली बात यह है कि जेजेपी भाजपा की विपक्ष पार्टी थी, मगर उसमें भाजपा ने अद्भुत काम किया, अपने विपक्ष को साथ मिलाकर सरकार चला ली। यह सरकार 4.5 साल तक चली और इस साल मार्च में बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था। इसके बाद भाजपा को झटका तब लगा था जब उसकी सरकार को समर्थन दे रही 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इन विधायकों के नाम सोमवीर संगवान दादरी, रणधीर गोलेन पुंडरी और धर्मपाल गोंदार नीलोखेड़ी से हैं। इस बीजेपी का वोट शेयर गिरा है और कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। देखिए ये फोटो, इससे आप समझ जाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए भी तैयार है बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए भी कमर कस चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान सिंह सहित तमाम बड़े नेता पूरे हरियाणा में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं, जबकि भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ सहित सभी बड़े नेताओं को साथ लेकर पूरे राज्य के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भी जुटने का आह्वान करेगी। इस बीच भाजपा को हरियाणा में अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी करना है। इसे लेकर राज्य की सियासत में सवाल यह पूछा जा रहा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर क्या किसी गैर जाट नेता को ही मौका देगी
या फिर लोकसभा चुनाव में जाटों की बेरुखी को भांपते हुए किसी जाट नेता को भाजपा पार्टी अध्यक्ष बनाएगी। आपको बताते हैं कि भाजपा ने मुख्यमंत्री पद पर गैर जाटव नेता नायाब सिंह सैनी को बैठाया है। कांग्रेस के पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे हैवी वेट जाट नेता हैं जो बीजेपी हुड्डा से मुकाबले के लिए प्रदेश अध्यक्ष पद के किसी जाट नेता को मौका दे सकती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आने वाली वीडियो के लिए तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अभी के लिए जय हिंद।